Hello everyone, so I'm Kashvi Mittal and I'm back with question number 3 of exercise 7.1 class 9. So I hope you all are understanding my answers, and please if you have any doubt you can write me in the comments box. Okay. Now let us continue with question number 3. So here first of all we'll focus on what is given and what we have to prove or show, right? Let us read the question. AD and BC are equal perpendiculars to line segment AB. What is given here? Carefully understand. One thing is given here to us, that this is a line segment AB. So AD and BC, these both are equal perpendiculars. This means BC is equal to AD. It is given to us. Now what we have to show, that CD बाइसेक्ट AB, कि CD जो है वो AB को बाइसेक्ट करती है, यानी उसके मिड पॉइंट से होके गुजरती है. ये हमें शो करना है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट हियर. देखो, अगर हमें CD को प्रूव करना है कि वो AB को बाइसेक्ट करती है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा. इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए तो OC इज इक्वल टू OD हो जाएगा, यानी CD जो है वो O के मिड पॉइंट से होकर गुजरती है, मीन्स AB के जो मिड पॉइंट से है होकर गुजरती है, और यही हमें प्रूव करना है कि CD बाइसेक्ट AB. तो हम लिखना शुरू करते हैं. इन ट्रायंगल, जो ट्रायंगल्स हमें प्रूव करना है हम उन्हें ही लेंगे. OAB and triangle OBC. Okay. तो इन दो ट्रायंगल के अंदर सबसे पहले हमें जो गिवन है कि AD इज इक्वल टू BC, राइट. इसका क्या हो जाएगा, रीजन गिवन. ओके. दूसरी चीज भी हमें यहाँ पे दी हुई है. अगर हम अच्छे से देखें तो देखो BC और AD, तो एंगल B और एंगल A दोनों ही क्या है, 90 डिग्री के. ये हमें डायग्राम के अंदर दे रखे हैं, भले ही क्वेश्चन के अंदर ना दे रखा हो, लेकिन डायग्राम के अंदर तो इन्होंने दे रखा है. तो यानी एंगल OBC इज इक्वल टू एंगल, कौन से एंगल से इक्वल हो जाएगा, OAD. और इसका रीजन क्या आ जाएगा, ईच 90 डिग्री, राइट. ईच इज फॉर 90 डिग्री, so this will be the reason, है ना. तो ये चीज भी हमें दे रखी है. अब दोनों ही 90 डिग्री के, दोनों क्या आ जाएंगे, इक्वल. तीसरी चीज हमें क्या दी हुई है कि तीसरी चीज जो हमें यहाँ पे दी हुई है वो है कि OBA is equal to angle OCB. I'll write here and I'll tell you the reason also. Angle ODA is equal to angle OCB. अब इसका रीजन क्या आएगा, देखो अगर आप गौर से देखो तो CD जो है वो लाइन सेगमेंट है, राइट. और ODA और OCB यानी कौन सा एंगल्स हो गया, यानी ये वाला एंगल DA और OCB यानी ये वाला एंगल. ये दोनों CD जो लाइन सेगमेंट है उसके क्या है, alternate interior angles. So what will you write here, the reason is alternate interior angle.
कर देते हैं। ओके, ठीक है, ये इसका क्या हो गया है, रीजन। तो इससे यहाँ पे क्या प्रूव हो जाता है, सॉरी स्टूडेंट, इससे यहाँ पे क्या प्रूव हो जाता है, दैट ट्रायंगल OBC is congruent to triangle OAD, है ना। by which congruence, by इसका रीजन मैं नीचे लिख देती हूँ, by which congruence, by ASA, you can write either AAS or ASA, which is angle side angle congruence. Okay, so by this congruence it is proved that these two triangles are congruent. Okay, अब देखो अपन ने इन दोनों को तो प्रूव कर दिया है कि ये कॉन्ग्रुएंट है, तो अब BC इज इक्वल टू AD, ये तो अपन को पता है, लेकिन हम ये भी लिख सकते हैं कि OB इज इक्वल टू O है और OC इज इक्वल टू OD, है ना, ये भी हम लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं OC इज इक्वल टू OD, है ना। इसका रीजन हो जाएगा बाय CT, है ना। तो देयरफॉर CD bisects AB, ये हमारा आंसर जो है वो निकल गया है। देखो यहाँ पे अपन ने प्रूव कर दिया कि OC और OD इक्वल है, यानी ये पूरी CD जो है ये AB के मिड पॉइंट से होके गुजरती है, यानी ये बाइसेक्ट करती है AB को। सो दिस इज आवर आंसर। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ओके, and if you are loving my answer, my explanation, so please like, share and subscribe. And if there is any problem in my teaching way, then you can please tell me. I'll try to change my teaching. Thank you.